हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं, जहां पे मैथ को आप बगैर कोई एक्स्ट्रा ट्रिक के सीख जाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीकों से। आइए आपका समय नष्ट न करते हैं। हमारे जो खास सेगमेंट है एसएससी टारगेट और अदर्स एग्जाम, देखिए हमें डॉट दे दिया है, एसएससी एंड अदर्स, मतलब वो सारे एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं उसके लिए मैथ को बिल्कुल बेसिक यानी कि मूलभूत स्थितियों से आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए कि मैथ को आप सीख लें। ग्रुप सी की परीक्षाएं यदि आप चाहते हैं या समझते हैं कि बिना मैथ के आप निकाल लेंगे तो आप बहुत भोले हैं। चलिए समय नष्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न कहता है कि दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। इनमें प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। इन बहुभुजों के भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है? अच्छा, यहां पे जो लोग भूलते हैं, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? प्रत्येक अंतःकोण, अच्छा ये अंतःकोण का अनुपात दिया हुआ है यानी कि आंतरिक कोण का। इसका सूत्र किसको याद है? अधिकतर आदमी को याद नहीं होता। हम सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, ये इसका सूत्र होता है। बस समझ रहे हैं? प्रत्येक अंतर को अब हम इसको बैठा देते हैं। एक को मानिए 5x या 5n मान लीजिए, n है तो n रखेंगे 5n, दूसरा को मान लीजिए 6n। अब इसी पर बैठा दीजिए इसको, 180 को हटा लीजिए, चूंकि बटा करेंगे तो हम लिख देंगे 5n-2 बटा n, 5n और 6n-2 बटा 6n, इसका टू कितना 24/25। कहिए किसी मान क्या आक्रम बक्रम लिख दिया? देखो भैया, हमने कुछ नहीं लिखा। यदि 5 वाला को लीजिएगा तो 5n-2 इंटू 180 डिग्री बटा 5n होगा। 6 वाला को लीजिएगा तो 6n-2 इंटू 180 डिग्री बटा कितना 6n होगा। दोनों को अनुपात कर दीजिए, दोनों का क्या कर दें? अनुपात कर दें। काहे अनुपात कर देंगे? क्योंकि इनमें लिखा हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कर दिए तो देखिए तो 180 से 180 कट गया, बच गया 5n-2/5n, इतना बच गया। ठीक है, एक चरण इसको और आगे बढ़ा दीजिए, एक चरण और बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा आपका 5n, मैं ब्लैक से लिख देता हूं, हो जाएगा आपका 5n-2 बटा कितना 6n-2, इसका तो कितना 24/25 अगुने 5/6, 5/6 था, n से चला गया तो 5/6 बचेगा, तो हमने उसको लिख दिया। अब कहिए कि n से n कैसे चला जाएगा? तो भैया कटेगा नहीं, जो कटना था उसको काटिएगा। अब उसको उस चीज को हम यहां पे हल कर रहे हैं, 5n-2 बटा 6n-2 इसका टू कितना 6 चौके 5 चौके 5 5 है, 5n-2 और बटा 6n-2 इसका टू 4/5, ये हमारा समीकरण आ गया। यदि ऐसा निकालिएगा तो n बराबर 2 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 2। तो 2 से 5 में गुना कीजिए तो 10 और 6 में गुना कीजिए तो 12। कहां पे आपका आंसर आ रहा है? क्या आपने हमने लगा दिया। देखिए ये कोई हिसाब नहीं है, 2 का हमने अनुपात, इसको याद रखिए, इस सूत्र को, और हमने इसको ठहर दिया और हमने इस हिसाब को बना दिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पूरे सेगमेंट का मेरा मूल उद्देश्य यही होता है कि आप इस चीज को इसी तरह से सीखें। अब देखते हैं अगले हिसाब को भी फटाफट से समझ लेते हैं। इस प्रश्न को गौर से देखिए, ये भी एक प्रश्न है जो मूलभूत रूप से आपके सूत्र पर आधारित है। सूत्र नहीं आती है तो बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जब मैथ को सीखते हैं तो बिना सूत्र को कैसे हल करेंगे, ऐसा बता दूं? नहीं, ये धोखाधड़ी मैं नहीं करूंगा। यदि आपको किसी भी मैथ का फंडामेंटल रूल नहीं पता है तो आप परीक्षाओं में भी आपसे नहीं बनेगी, इसकी पूर्ण संभावना है। मैं आपको वैसा प्रयास करूंगा कि सूत्र एकदम आसान लगे, चीजें एकदम आसान लगे। देखिए प्रश्न कहता है कि वृत्त के 1/4 के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए, ये चतुर्थांश है यानी कि 90 डिग्री।
ठीक है, वृत्त का कागज लेते हैं गोल, उसको काट दिया है। अब इसको आप O मान लीजिए केंद्र को, तो ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको L के आकार में दे दिया। अब क्यों दे दिया? तो चाप की लंबाई है, ये चाप है, चाप चौथा है। आपने सुना होगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? पाई r बटा थीटा, यही होता है। सूत्र क्या होता है सो बताइए? पाई r बटा थीटा? नहीं, गलत है, हम ही सूत्र गलत लिख लिए। क्यों लिखे? क्योंकि आपका ध्यान रखना था। देखिए अब इसको सूत्र को कैसे याद रखें, तो देखिए चाप की लंबाई यानी कि ये जो वृत्त है उसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r। होता है कि नहीं है? होता है या नहीं है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है कि नहीं होता है? चलिए ठीक है। अगला इसमें क्या है कि जो भी चाप होगा किसी न किसी क्षेत्र का होता है, किसी न किसी कोण का होता है, तो थीटा लिख देंगे। अब बटा कितना? 360, यही इसका सूत्र होता है। अब हमको ऐसे भी ना मतलब का सूत्र याद रहेगा। हालांकि इसको जब आप हल करेंगे तो 180 होता है, और किताब में जो आप पढ़े होंगे पाई r थीटा बटा 180, यही आप पढ़े होंगे। इसका वृत्त के चाप की लंबाई का पढ़े होंगे, लेकिन ये हमने आपको कंसेप्ट बताया कि 2 पाई r परिधि निकाल लीजिए और थीटा बटा 360 कर लीजिए, बन गया, होगा केवल। अब यहाँ पे देखिए r प्लस L अब बराबर कितना? 75 सेंटीमीटर। क्यों? तो देखिए इसके बाद क्या बताया था, ये हमने बताया कि बिना सूत्र को भी कैसे इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। R प्लस L 2R प्लस अब क्या चीज? अब क्या चीज सो बताइए। L का सूत्र लिख देंगे। L का सूत्र क्या था? पाई r गुने 90 अब बटा कितना? 180। अब कहें कि श्रीमान कहां से सब ले आए, 90 कहां से आए? तो थीटा 90 डिग्री है, हमने L का सूत्र लिख दिया। याद रखिए हमने यहां पे L का सूत्र लिखा है, यानी कि चाप की लंबाई का हो गया 2r प्लस 22 बटा 7 अगुने 22 बटा 7 गुने r बटा 2 से 11 बार में कट जाएगा। फिर हल कीजिए 2r प्लस 11r अब बटा कितना? 7 बराबर कितना? 75, तो 7 दूनी 14 11 25 r अब बटा कितना? 7 इसका दो कितना? 75 25 तिहाई r बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो भैया r आ गया 21 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें थीटा से भाग दे दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। होता है या नहीं होता? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? पाई r स्क्वायर। तो चतुर्थांश खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पाई r स्क्वायर अगुने थीटा, थीटा बटा 360। काहे थीटा बटा 360 लिखेंगे? क्योंकि हमको किसी खंड का क्षेत्रफल निकालना है। किस खंड का? तो 90 डिग्री का, 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, ये दिया रहेगा। आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सो देखिए, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ये सूत्र पढ़ा है ना। लेकिन हमने बताया था कि नहीं, हम आपको ऐसा सूत्र बताएंगे कि आप कंसेप्ट में ही ध्यान रखेंगे। जब परिमाप निकालना हो तो परिधि में थीटा बटा 360 से भागा दे, थीटा बटा 360 से गुना कर दीजिए। जब क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई r स्क्वायर में थीटा बटा 360 से कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसी क्षेत्र का निकालना है। अब आप बैठाइए 22 बटा 7 अगुने 21 गुने 21 अगुने 90 बटा 360। अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसमें कहीं पर भी 90 नहीं लिखा है, लेकिन हम बार बार 90 का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? लेकिन शब्द में 90 लिखा है। चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब वृत्त का टोटल जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। 360 में 4 से भागा दीजिएगा तो 90 डिग्री होता है। अब आप इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 7 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, 11 33, 33 में 22 21 से और उसमें 2 से भागा दीजिए, तो मेरी समझ से ये वाला आंसर आएगा।
मेरी समझ से वही बुलाएगा, बाकी आप हल कर सकते हैं। और इससे ज्यादा हल करने के लिए हम अपने बोर्ड पर बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये सेगमेंट ही ऐसा है कि जहां पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिखलाते रहते हैं। अब देखते हैं फटाफट अगले हिसाब को भी। त्रिकोणमिति के इस मैथ को देखिए, बिल्कुल सिंपल मैथ है, लेकिन एसएससी में दो बार पूछा। यदि tan 6 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, जहां 6 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, तो sec 2 थीटा का मान क्या होगा, प्रश्न है। अब इसको कैसे बनाएं? देखिए हम सीधा लिख देते हैं, tan 6 थीटा इज इक्वल टू tan, और थीटा को tan थीटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, tan π/2 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? tan थीटा को कितना हम लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है π/2 माइनस थीटा, जो भी सूत्र आप ध्यान रखे होंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, tan से tan चल गया घर पे, tan से tan चल गया घर पे, 6 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसको इधर ले आइए, 8 थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/16। हमने थीटा का ही मान निकाल दिया, हमने थीटा का ही मान निकाल लिया। ठीक है, अब है प्रश्न क्या है कि sec 4 थीटा, sec 4 थीटा का निकालना है ना। हाँ, हमने गलती लिख लिया, sec 4 लिखा हुआ है यहां पे, sec 4 थीटा। अब लिख दीजिए sec 4 थीटा बराबर क्या चीज, sec 4 गुने थीटा का मान हमने निकाला था π/16, sec π/4। π/4 मतलब समझते क्या होता है, 90 डिग्री। sec 90 डिग्री का मान कितना होगा, सो बताइए। 90 नहीं 45 होगा, 45 हो जाएगा, हमने 180 तो 45। हालांकि ये हमने बेकार बताया, आपको यहीं से मान निकाल लेना। sec π/4 का मान क्या होगा, 2 1/√2, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है √2 इसका मान होता है, और हमने लिख दिया। देखिए इस तरह से हल किया और हमने वहां पे हल बता दिया। खास करके ध्यान रखिएगा कि ये जो खंड होता है त्रिकोणमिति का, जहां पे इस तरह के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। थोड़ा सा अलजबरा और थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगा करके आप इसको बिल्कुल सिंपल से हल कर सकते हैं। ध्यान है, इसी तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आइए, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आगे देखते हैं मैथ को। प्रोबेबिलिटी के इस प्रश्न को देखिए, प्रायिकता में पूछा है कि ताश के गड्डी से फेस कार्ड निकालने की कुल संभावना क्या है। बहुत आसान है, प्रायिकता में सबसे आसान होता है। देखिए ताश में कुल 52 गड्ढे होते हैं, जिसमें 4 रंग होते हैं, और प्रत्येक वाला में, प्रत्येक रंग में 4 फेस कार्ड होते हैं। तो कुल फेस कार्ड हम लिख लेते हैं, कुल फेस कार्ड बराबर 4 गुने 3, 4 गुने 3 हमने समझने के लिए आपको बता दिया 12। कुल पत्ते बराबर 52, इसलिए संभावना सूत्र नहीं लिखेंगे, 12/52। 12/52 कहीं पे है? अरे तो है ही नहीं है, नहीं काट लेते हैं, 3 चौके 13 चौके, 3/13। ये आरआरबी अजमेर में पूछा था 18 में, इसको भी हमने रखा है। अब एक मान क्यों रखे हैं, क्या प्रश्न ऐसा पूछता है? देखिए प्रश्न कैसा पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक अनुमान लगाए जाते हैं। आपको सभी खंडों को बार बार रिपीट करना है, ताकि जब किसी विशिष्ट खंड से प्रश्न आ जाए तो आप उसको गढ़ लें। बात समझ रहे हैं? और इस पूरे वीडियो का भी उद्देश्य मेरा यही है, बने रहिए हमारे साथ, ताकि चीजों को बेहतर ढंग से समझ सके। और हाँ, फिर से मैं हर वीडियो के लास्ट में आग्रह करता हूं कि आप खुद से घर पे बैठ के 25 मैथ 25 रीजनिंग बनाएं, ताकि चीजों को बेहतर ढंग से खुद समझ सके। मैथ बनाना मैथ एक परेशानी वाला चीज नहीं है, कला है। और रही बात मैथ बनाते समय गड़बड़ा जाना, तो कोई बहुत गलत वाली चीज नहीं, कोई भी गड़बड़ा सकता है। मैं भी गड़बड़ाता हूँ, मैं तो सामने आपके बोर्ड पे भी थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे होने लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गलती मानवीय स्वभाव है,
ऐसा ये नहीं कि नहीं नहीं हमने तुम रोबोट, ऐसा कुछ नहीं होता। गलती कीजिए, खूब गलती कीजिए, जब तक गलती नहीं कीजिए तो सीखिएगा भी नहीं। चलिए बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।